Senga uylanaman. Hozir ichki ishlarga qo'ng'iroq qilaman. Sayflos qamataman. Qo'lingizdan kelganini qiling. Voy, Rustam. Shohruh dadamga menga uylanmoqchiligini aytdilar. Nazira dedim. Ha. Bo'pti, paqanga yetaman. To'yni tezlashtiramiz. Ikkalanglar allaqachon ulg'ayib bo'lgansizlar. Umrimda bir. Birinchi marta. Assalomu alaykum, oyi. Hammasini o'ylab ko'rdim. Joy solib yotaveraman. Ketdilar. Ko'zingizni oching. Opajon. Qo'rqitmang, opa. Umida tez yordamga qo'ng'iroq qil. Hozir. Nima bo'ldi opaga? Ishlarda yo'qman, Shohruh. Turmushga chiqmayman. O'qimoqchiman. Kelayotgan ekan. Qani? Lekin bu degani sen kelib hayotimizga bemalol burningni tiqasan. Lola. Zimmani to'yi bo'ladi buni. हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूवर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज अब प्रोटेक्ट कर रही है एमन को और एमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूवर्स ये बात सुनकर एमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और एमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से एमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर एमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और एमन की मुलाकात भी हो जाएगा और एमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने एमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे, तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूवर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज अब प्रोटेक्ट कर रही है एमन को और एमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूवर्स ये बात सुनकर एमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और एमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से एमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर एमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और एमन की मुलाकात भी हो जाएगा और एमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने एमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे, तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने कि नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है, अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूवर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज अब प्रोटेक्ट कर रही है एमन को और एमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूवर्स ये बात सुनकर एमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और एमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से एमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर एमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और एमन की मुलाकात भी हो जाएगा और एमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने एमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे, तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने कि नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है, अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूवर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज अब प्रोटेक्ट कर रही है एमन को और एमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूवर्स ये बात सुनकर एमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और एमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से एमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर एमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और एमन की मुलाकात भी हो जाएगा और एमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने एमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे, तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने कि नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है, अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूवर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज अब प्रोटेक्ट कर रही है एमन को और एमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूवर्स ये बात सुनकर एमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और एमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से एमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर एमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और एमन की मुलाकात भी हो जाएगा और एमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि
यार कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने ऐमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे। तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता? इस ड्रामे के हवाले से अपने रागिज़ार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज़ तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ अब प्रोटेक्ट कर रही है ऐमन को और ऐमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूअर्स ये बात सुनकर ऐमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और ऐमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से ऐमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर ऐमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ऐमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और ऐमन की मुलाकात भी हो जाएगा और ऐमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने ऐमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे। तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता? इस ड्रामे के हवाले से अपने रागिज़ार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज़ तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ अब प्रोटेक्ट कर रही है ऐमन को और ऐमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूअर्स ये बात सुनकर ऐमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और ऐमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से ऐमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर ऐमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ऐमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और ऐमन की मुलाकात भी हो जाएगा और ऐमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने ऐमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे। तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता? इस ड्रामे के हवाले से अपने रागिज़ार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज़ तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ अब प्रोटेक्ट कर रही है ऐमन को और ऐमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूअर्स ये बात सुनकर ऐमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और ऐमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से ऐमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर ऐमन कहेगी
کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور میں تم کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمن بہت زیادہ روتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز راہم علی نواز آتا ہے اور راہم اور ایمن کی ملاقات بھی ہو جائے گا، اور ایمن کو راہم کہے گا کہ میں نے تم سے کوئی بھی زیادتی نہیں کی ہے، اور تمہارے اس انسیڈنٹ کے بعد جو تمہاری حالت ہو گئی ہے وہ تم بول ہی گئے ہو کہ وہ رات کیا ہوا تھا۔ لیکن ویورز ایک بات تو ڈرامہ سیریل میں بنتی ہے جس کو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے جب راہم جس وقت کمرے کے اندر آیا ہوٹل میں، جب وہاں پہ شہروز نے ایمن کو دھکا دیا اور وہ گر پڑی اور اس کے سر زخمی ہو گیا، تو اس وقت کی ریکارڈنگ تو ہوں گے نا، اس وقت کی ریکارڈنگز تو موجود ہوں گے، تو کیسے وہ سب ریکارڈنگز رحیم کیوں نہیں نکالتا، حقیقت کیوں نہیں کھولتا؟ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے گزار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل ایج کے جنہوں نے نیکسٹ ایپیسوڈ کی سٹوری لازمی سنی ہے، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہروز تو پس ہی جائے گا، اور دوسری طرف ویورز آپ دیکھیں گے کہ راہم علی نواز اب پروٹیکٹ کر رہی ہے ایمن کو، اور ایمن کو یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ ورز یہ بات سن کر ایمن کے باپ کہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اب اور ایمن کی زندگی خراب نہیں کرنی، تم لوگوں کی وجہ سے ایمن ہر روز قیامت سے گزر رہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ راہم علی نواز کو ایک بار پھر ایمن کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور میں تم کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمن بہت زیادہ روتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز راہم علی نواز آتا ہے اور راہم اور ایمن کی ملاقات بھی ہو جائے گا، اور ایمن کو راہم کہے گا کہ میں نے تم سے کوئی بھی زیادتی نہیں کی ہے، اور تمہارے اس انسیڈنٹ کے بعد جو تمہاری حالت ہو گئی ہے وہ تم بول ہی گئے ہو کہ وہ رات کیا ہوا تھا۔ لیکن ویورز ایک بات تو ڈرامہ سیریل میں بنتی ہے جس کو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے جب راہم جس وقت کمرے کے اندر آیا ہوٹل میں، جب وہاں پہ شہروز نے ایمن کو دھکا دیا اور وہ گر پڑی اور اس کے سر زخمی ہو گیا، تو اس وقت کی ریکارڈنگ تو ہوں گے نا، اس وقت کی ریکارڈنگز تو موجود ہوں گے، تو کیسے وہ سب ریکارڈنگز رحیم کیوں نہیں نکالتا، حقیقت کیوں نہیں کھولتا؟ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے گزار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل ایج کے جنہوں نے نیکسٹ ایپیسوڈ کی سٹوری لازمی سنی ہے، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہروز تو پس ہی جائے گا، اور دوسری طرف ویورز آپ دیکھیں گے کہ راہم علی نواز اب پروٹیکٹ کر رہی ہے ایمن کو، اور ایمن کو یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ ورز یہ بات سن کر ایمن کے باپ کہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اب اور ایمن کی زندگی خراب نہیں کرنی، تم لوگوں کی وجہ سے ایمن ہر روز قیامت سے گزر رہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ راہم علی نواز کو ایک بار پھر ایمن کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور میں تم کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمن بہت زیادہ روتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز راہم علی نواز آتا ہے اور راہم اور ایمن کی ملاقات بھی ہو جائے گا، اور ایمن کو راہم کہے گا کہ میں نے تم سے کوئی بھی زیادتی نہیں کی ہے، اور تمہارے اس انسیڈنٹ کے بعد جو تمہاری حالت ہو گئی ہے وہ تم بول ہی گئے ہو کہ وہ رات کیا ہوا تھا۔ لیکن ویورز ایک بات تو ڈرامہ سیریل میں بنتی ہے جس کو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے جب راہم جس وقت کمرے کے اندر آیا ہوٹل میں، جب وہاں پہ شہروز نے ایمن کو دھکا دیا اور وہ گر پڑی اور اس کے سر زخمی ہو گیا، تو اس وقت کی ریکارڈنگ تو ہوں گے نا، اس وقت کی ریکارڈنگز تو موجود ہوں گے، تو کیسے وہ سب ریکارڈنگز رحیم کیوں نہیں نکالتا، حقیقت کیوں نہیں کھولتا؟ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے گزار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूवर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज अब प्रोटेक्ट कर रही है एमन को और एमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूवर्स ये बात सुनकर एमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और एमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से एमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर एमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और एमन की मुलाकात भी हो जाएगा और एमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने एमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे, तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूवर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज अब प्रोटेक्ट कर रही है एमन को और एमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूवर्स ये बात सुनकर एमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और एमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से एमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर एमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और एमन की मुलाकात भी हो जाएगा और एमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने एमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे, तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूवर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज अब प्रोटेक्ट कर रही है एमन को और एमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूवर्स ये बात सुनकर एमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और एमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से एमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर एमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और एमन की मुलाकात भी हो जाएगा और एमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि
यार कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने ऐमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे। तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता? इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज़ तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ अब प्रोटेक्ट कर रही है ऐमन को, और ऐमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूअर्स ये बात सुनकर ऐमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और ऐमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से ऐमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर ऐमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ऐमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और ऐमन की मुलाकात भी हो जाएगा और ऐमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने ऐमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे। तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता? इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज़ तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ अब प्रोटेक्ट कर रही है ऐमन को, और ऐमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूअर्स ये बात सुनकर ऐमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और ऐमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से ऐमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर ऐमन कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ऐमन बहुत ज़्यादा रोती है और नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स राहिम नवाज़ आता है और राहिम और ऐमन की मुलाकात भी हो जाएगा और ऐमन को राहिम कहेगा कि मैंने तुमसे कोई भी ज़्यादती नहीं की है और तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद जो तुम्हारी हालत हो गई है वो तुम बोल ही गए हो कि वो रात क्या हुआ था। लेकिन व्यूअर्स एक बात तो ड्रामा सीरियल में बनती है जिसको हम सबको देखना चाहिए कि कैसे जब राहिम जिस वक्त कमरे के अंदर आया होटल में, जब वहाँ पे शहरोज़ ने ऐमन को धक्का दिया और वो गिर पड़ी और इसके सर ज़ख्मी हो गया, तो इस वक्त की रिकॉर्डिंग तो होंगे ना, उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद होंगे। तो कैसे वो सब रिकॉर्डिंग्स रहीम क्यों नहीं निकालता, हकीकत क्यों नहीं खोलता? इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सेल एज के जिन्होंने के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी लाजमी सुनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज़ तो फंस ही जाएगा और दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ अब प्रोटेक्ट कर रही है ऐमन को, और ऐमन को ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। व्यूअर्स ये बात सुनकर ऐमन के बाप कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब और ऐमन की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। तुम लोगों की वजह से ऐमन हर रोज़ क़यामत से गुज़र रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम नवाज़ को एक बार फिर ऐमन कहेगी
کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور میں تم کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمن بہت زیادہ روتی ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویورز راہم علی نواز آتا ہے اور راہم اور ایمن کی ملاقات بھی ہو جائے گا اور ایمن کو راہم کہے گا کہ میں نے تم سے کوئی بھی زیادتی نہیں کی ہے اور تمہارے اس انسیڈنٹ کے بعد جو تمہاری حالت ہو گئی ہے وہ تم بول ہی گئے ہو کہ وہ رات کیا ہوا تھا۔ لیکن ویورز ایک بات تو ڈرامہ سیریل میں بنتی ہے جس کو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے جب راہم جس وقت کمرے کے اندر آیا ہوٹل میں، جب وہاں پہ شہروز نے ایمن کو دھکا دیا اور وہ گر پڑی اور اس کے سر زخمی ہو گیا، تو اس وقت کی ریکارڈنگ تو ہوں گے نا، اس وقت